आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये राकेश बागची जी की बताई एक सच्ची घटना है। उनके बचपन का एक ऐसा रोंगटे खड़ा कर देने वाला अनुभव जो एक भूताह गांव में घटा था। और ये शपथ ये बहुत जरूरी है क्योंकि राकेश बाबू हमें पहले ही बता रहे हैं कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो अविश्वसनीय तो है पर 100% सच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनकी अपनी गवाही है जो आगे आने वाली घटनाओं की नींव रखती है। तो कहानी शुरू होती है वीरभूम जिले के एक छोटे से गांव पांचबाड़ी से। गांव के पास से ही अजय नदी बहती थी और बिल्कुल उसी के किनारे था गांव का पुराना शमशान घाट, जहां शमशान काली का एक मंदिर भी हुआ करता था। उस साल बारिश ने जैसे कहर ढा दिया था। अजय नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उसने अपने किनारे ही तोड़ दिए। और फिर एक दिन एक बहुत ही अनहोनी घटना हुई। जब गांव वाले एक शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त नदी का पूरा किनारा, पूरा का पूरा शमशान घाट चिता समेत नदी में समा गया। काली मां का मंदिर भी तहस नहस हो गया। इस हादसे के बाद गांव वालों ने डर के मारे एक नया शमशान घाट तो बना लिया, पर पुराने मंदिर और उसकी देवी को उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया। और बस यहीं से सारी मुसीबतों की जड़ शुरू हुई। जैसे ही उस मंदिर को वीरान छोड़ा गया, ऐसा लगा मानो पूरे गांव पर एक अंधेरा, एक अजीब सा डर छा गया हो। एक के बाद एक ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी कि लगने लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति गांव वालों से अपना बदला ले रही है। और ये घटनाएं ये बस बढ़ती ही जा रही थीं। सोचकर देखिए, सुबह उठने पर लोगों को अपने घरों के अंदर राख मिलती, आंगनों में जले हुए इंसानी बालों के गुच्छे पड़े मिलते। खेलते खेलते बच्चों को लगता जैसे कोई उन्हें जोर से धक्का दे रहा हो, पर वहां कोई होता ही नहीं था। हवा में हर वक्त एक अजीब सी लाश जलने जैसी बदबू फैली रहती थी। पर सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि गांव के बच्चे एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे। एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जिसमें वो बस सुस्त और बेजान होते जा रहे थे। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो परेशान गांव वाले मदद की उम्मीद में गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति ठाकुर साहब के पास पहुंचे। वो बीमार थे, बिस्तर पर थे, पर लोगों को यकीन था कि रास्ता सिर्फ वही दिखा सकते हैं। ठाकुर ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने एक भयानक सपने के बारे में बताया। बोले, मैंने देवी माँ को एक जलती हुई चिता पर खड़े देखा। उनका रूप बहुत क्रोधित था। उनके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके पैरों से गिरती गर्म राख मेरी त्वचा जला रही थी। और जब वो सुबह उठे तो ये सिर्फ सपना नहीं था, सच में उनके पैरों पर राख लगी हुई थी। ये साफ था, ये देवी का भेजा हुआ संदेश था। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। गांव पर जो ये संकट आया था, ये असल में देवी शमशान काली का क्रोध था। वो शमशान की रक्षक देवी हैं, और जब गांव वालों ने उनका मंदिर वीरान छोड़ दिया, उन्हें भुला दिया, तो देवी ने इसे अपना घोर अपमान समझा। और अब पूरा का पूरा गांव उनके गुस्से का सामना कर रहा था। तो फिर इसका हल क्या था? ठाकुर ने बताया कि इस अभिशाप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अमावस्या की अंधेरी रात में किसी को उस खंडहर हो चुके मंदिर में जाकर देवी की मूर्ति वापस लानी होगी। पर यह काम कोई भी नहीं कर सकता था। ठाकुर ने साफ साफ कहा कि देवी सिर्फ एक ही इंसान को दर्शन देंगी, एक छोटा सा लड़का राकेश। और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसे एक मंत्र दिया। सोचिए, पूरे गांव को बचाने की जिम्मेदारी अब एक बच्चे के नन्हे कंधों पर आ गई थी। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। अमावस्या की वो काली रात आ गई। राकेश अपने एक दोस्त रामू के साथ उस भूतिए अंधेरे में निकल पड़ा। ये एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें सिर्फ मंदिर तक नहीं बल्कि भूतों और खोए हुए समय की एक अजीब दुनिया में ले जाने वाली थी। जैसे ही उन दोनों ने पुराने शमशान की तरफ कदम बढ़ाए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। ये उस मौसम के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। थोड़ा आगे चलने पर वो एक खाली मैदान और एक बहुत बड़े विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जगह जल्द ही उनके सबसे बड़े डर का केंद्र बनने वाली थी। और फिर
रास्ते में उन पर अलौकिक हमले शुरू हो गए। मैदान में उन्हें अजीब अजीब सी आकृतियां घूरती हुई दिखीं, जो पलके तक नहीं झपका रही थीं। फिर अचानक उन्हें अपने माँ बाप की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उन्हें वापस घर लौटने के लिए पुकार रही थीं। और तो और उनके बीमार दोस्त कालू की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कह रहा था कि वो तो मर चुका है। और हर वक्त उनके पीछे किसी के कदमों की आहट आ रही थी, जो कभी बंद नहीं हुई। पर सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो जितना भी आगे चलते रास्ता खत्म ही नहीं होता था। उन्हें जल्द ही ये भयानक एहसास हो गया कि वो एक अलौकिक जाल में फंस चुके हैं। हर बार वो घूम फिरकर उसी अंधेरे मैदान और उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास वापस आ जाते। कोई बुरी शक्ति उन्हें एक ही घेरे में बार बार घुमा रही थी, उन्हें मंदिर तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। डर अपने चरम पर तब पहुंचा जब रामू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देख लिया, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। बड़ी बड़ी परछाइयां, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, उनकी तरफ बढ़ रही थीं। ये देखते ही रामू डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब राकेश बिल्कुल अकेला था, बुरी तरह डरा हुआ। लेकिन तभी उस घोर अंधेरे और डर के बीच उसे ठाकुर के शब्द याद आए। उसने हिम्मत जुटाई और वो रक्षा मंत्र जपना शुरू कर दिया। और मंत्र ने अपना काम कर दिखाया। जैसे ही उसने मंत्र जपा, उस विशाल बरगद के पेड़ के पीछे से एक दिव्य रोशनी निकली। उस रोशनी ने उस सारे माया जाल को एक पल में तोड़ दिया और राकेश को सीधे उस टूटे फूटे मंदिर तक का रास्ता दिखा दिया, जहां अंदर देवी की मूर्ति चमक रही थी। जब राकेश मूर्ति लेकर वापस गांव पहुंचा तो सुबह हो रही थी। पूरा गांव जाग चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सब किसी बुरे सपने से जागे हों। गांव पर से अभिशाप टूट चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य वो अब भी सामने आना बाकी था। राकेश और रामू को तो यही लग रहा था कि उन्हें गए हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। लेकिन सच तो ये था कि वो पूरे 2 दिन से गायब थे। जी हां, 2 दिन। वो समय के किसी ऐसे जाल में फंस गए थे जो इस दुनिया का था ही नहीं। खैर, गांव में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। जो बच्चे बीमार थे वो स्वस्थ हो गए और गांव वालों ने मिलकर देवी के लिए एक नया भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में था। आखिर ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा था कि देवी सिर्फ और सिर्फ राकेश को ही दर्शन देंगी? और अंत में इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। जिन लोगों ने राकेश को पाला पोसा था, वो उसके असली माँ बाप नहीं थे। वो तो उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। राकेश की माँ का देहांत उसे जन्म देते वक्त हो गया था और उसके पिता भी अपनी पत्नी के गम में कुछ ही समय बाद चल बसे थे। और वो शव जो शमशान घाट के डहने वाले दिन नदी में बह गया था, वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि राकेश के अपने पिता का था। एक ऐसा पिता जिसका अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हो पाया था। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल उठता है जो हर चीज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्या उस गांव को एक छोटे से लड़के के साहस ने बचाया था, या फिर ये एक पिता की भटकती हुई आत्मा थी जो अपने बेटे के जरिए न सिर्फ अपने गांव की रक्षा करना चाहती थी बल्कि खुद के लिए मुक्ति का मार्ग भी खोज रही थी?